आज मैं दीपावली स्पेशल चूड़ा रेसिपी लेके आई हूँ जिसे बनाना बहुत ही आसान है और ये बिल्कुल कुरकुरे और चटपटे बन के तैयार होते हैं जिसे मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाली हूँ। नमस्कार, मैं सुनीता आप सबका स्वागत करती हूँ आपके चैनल स्पाइस मैजिक में। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले हाफ केजी मैंने पतले वाले पोहे लिए हैं जो इजिली आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये 500 ग्राम है। उसके हिसाब से कितनी क्वांटिटी लगने वाली है आपको वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले पोहे को थोड़ा-थोड़ा डाल के किसी भी छलनी या छलनी में डाल के अच्छे से छान लेंगे जिससे कि जो इसका बारीक डस्ट है वो सारा निकल जाए। मेरे पास ये छलनी था तो उसी पे मैं डाल के थोड़ा-थोड़ा करके मैं छान के निकाल रही हूँ। आपके पास बड़ी वाली छलनी है तो आप उसमें डाल के अच्छे से छान के निकाल लें। और इस तरह से सारे हम इस तरह से छान के इसके जो बारीक डस्ट है निकाल लेंगे। और इस तरह से चलिए हमारा ये छन के तैयार है। हाफ केजी पोहे है उसके साथ 1 कप मूँगफली, 1 कप फुटानी दाल, हाफ कप मैंने काजू लिए जिसे 2 टुकड़े में कर दिए हैं, हाफ कप गड़ी ली है, सूखा नारियल जिसे पतले-पतले स्लाइस में कट कर लिया, हाफ कप मैंने किशमिश ली है, हरी मिर्ची मैंने कट करके हाफ कप जैसा लिया है और कड़ी पत्ते मैंने भी वो भी मैंने 1/4 कप जैसा ले लिया है। अब इन सबको मैं थोड़ा-थोड़ा करके मैंने हाफ केजी पोहे लिए तो मैंने हाफ-हाफ करके मतलब एक-एक पाव करके मैं भून रही हूँ क्योंकि कढ़ाई में मैं कर रही हूँ। अगर आपके पास बड़ा पतीला है तो आप एक साथ भी पूरा भून के निकाल सकते हो। मीडियम फ्लेम पे मैंने इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे 2-2 मिनट तक पोहे को सेक लिया है सूखा ऐसे ही। इसमें ऑयल डालने की अभी ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान में रखिएगा कि बहुत ज़्यादा हमें इसे भुनना नहीं है कि इसका कलर चेंज हो जाए, बस ये क्रिस्पी हो जाए और उतना ही हमें भून के तैयार करना है। बहुत ज़्यादा इसे आप कलर चेंज होने तक ना भुनें। देख सकते हैं बहुत अच्छे से ये हल्के हो गए और कुरकुरे हो गए हैं। आप हाथों में लेके इसे जब देखोगे तो देख सकते हो बिल्कुल आसानी से क्रश हो जा रही है। अभी ऑयल लेंगे, कढ़ाई में गरम करेंगे और इस तरह की छलनी ले लेंगे। आपके पास नहीं है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट आप भून के निकाल सकते हो। तो मैं छलनी ले ली हूँ और उसमें 1 कप मूँगफली डाल के इसे मीडियम फ्लेम पे हम लोग भून लेंगे, जब तक कि मूँगफली अच्छे से क्रिस्पी ना हो जाए। देख सकते हैं भूनते हुए मुझे ये 2 से 3 मिनट हो चुके हैं और ये अच्छे से मूँगफली हमारा भून के तैयार हो चुका है। अब इसे निकालेंगे और डायरेक्ट हम लोग इसको जो हमने चूड़ा भून के रखा है उसमें डाल देंगे। ये हो चुका है, अभी चलिए आगे का करते हैं। डायरेक्ट आप साथ में रखो साइड में और डालते जाओ, भूनते जाओ और डालते जाओ। तो इस तरह से मूँगफली डाल देंगे हम लोग उसी में और अभी फिर से छलनी लेंगे, उसमें डालेंगे ये जो दाल होती है इसे फुटानी दाल बोलते हैं, चने दाल की जो भुनी हुई रहती है। आपको ईज़िली मार्केट में ये सब सारे चीज़ मिल जाएँगे। इसे भी बिल्कुल भून के तैयार कर लेंगे ब्राउन और ये सब बाकी की चीज़ें मैं लो फ्लेम पे कर रही हूँ, बहुत आसानी से भुन जाती है। जो हमने सूखा नारियल लिया है, स्लाइस में कट कर लिया है, इसे भी मैं लो फ्लेम में भून रही हूँ। बहुत ईज़िली और बहुत फटाफट भून के ये तैयार होती है। सारी चीज़ें अलग-अलग टाइम लेती है पकने में, इसलिए मैं अलग-अलग फ्राई कर रही हूँ। तो ये देख सकते हैं गड़ी भी हमारा हो चुका है, इसी में मैं काजू डाल रही हूँ। उसे भी मैं स्लो फ्लेम पे ही मैं इसे भी भून लेती हूँ। बिल्कुल सुनहरा होने तक इसे भून लेंगे बाकी सबको। अभी देख सकते हैं काजू भी हमारा लगभग भून के तैयार हो चुका है। ये सब करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगती। एक बार आपने कढ़ाई चढ़ा दी फटाफट 10 मिनट के अंदर सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इस तरह से ये भी हमारा भून के तैयार हो गया काजू। अभी इसे भी मैं डाल रही हूँ डायरेक्ट पतीले में और जो हमने मिर्ची ली है उसे भी डालेंगे और मिर्ची को भी बिल्कुल मॉइस्चर हटने तक हमें इसे अच्छे से भूनना है। नहीं अगर ये कच्ची रह गई तो बाद में जो हमारा चूड़ा है वो सॉफ्ट हो जाएगा, इसलिए अच्छे से इसको भून के तैयार करें। और इस तरह से किशमिश मैं तो भून ही गई थी तो किशमिश भी डाल देती हूँ और बिल्कुल इसे भी भून के निकाल लेंगे और देख सकते हैं बिल्कुल ये गुब्बारे जैसी फूल के तैयार हो गई थी। देखने में इतनी सुंदर लग रही थी, लग रहा था जैसे कि हमारे गाँव में इसे महुआ बोलते हैं। महुआ जब पेड़ से गिरती है तो कैसी लगती है, बिल्कुल ताज़ी-ताज़ी महुए जैसी। आप लोग को शायद पता नहीं होगा महुआ क्या होता है। महुआ अभी छोड़िए इसकी स्टोरी बहुत लंबी है तो ये बिल्कुल किशमिश जो है वो फ्राई हो चुकी है। अभी चलिए कड़ी पत्ता हमने लिया है, कड़ी पत्ता को भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से बिल्कुल इसकी जो मॉइस्चर है खत्म होने दें और बिल्कुल अच्छे से इसे फ्राई करें, एकदम बिल्कुल क्रिस्पी हो जानी चाहिए ये। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छे से ये पक चुकी है और इसमें बिल्कुल भी बबल नहीं आ रहे, क्रिस्पी हो चुकी है। अभी इन सबको डाल के मिक्स करेंगे और इसमें एक चटपटा टेस्टी मसाला बनाएंगे।
इसके लिए मैंने 2 चम्मच धनिया लिया है एक जार में और 2 चम्मच बड़ी वाली जो सौंफ आती है वो लेंगे। साथ ही मैं इसमें हाफ टी स्पून हींग डाल रही हूँ, हाफ टी स्पून मैं इसमें हल्दी डाल रही हूँ, 2 चम्मच मैं इसमें नमक डालूँगी और इसमें बिल्कुल अच्छा टेस्ट आने के लिए हाफ चम्मच मैंने काला नमक लिया है। इन सबको अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। ये हमारा एक मसाला बन के तैयार हो गया। अब इसमें फोड़नी लगाने के लिए हम लोग जो ऑयल में फ्राई किया था वो सारा बहुत ज़्यादा ऑयल है, तो मैंने सारा निकाल लिया है। बस 2 बड़े चम्मच ऑयल इसमें मैं डाल के और बाकी के जो मसाले दिए हैं वो लो ऑयल एक बार गर्म हो जाए तो लो फ्लेम कर दे और इनको डाल के 20 से 30 सेकंड तक इसमें ऑयल में पका लेंगे। बहुत ज़्यादा इसे हमें पकाना नहीं है। 20-30 सेकंड 30 सेकंड काफ़ी है पकाने के लिए, ऑयल गरम रहे तो। अभी देख सकते हैं ये हमारा बन के तैयार है। अभी चलिए डायरेक्ट इसे उठाएंगे और हम लोग अपने जो हमने जो चूड़ा बना के रखा है उसमें डाल देंगे और फटाफट इसे मिक्स करेंगे। अभी देखिए ये एक चीज़ हो चुकी है और एक थोड़ा-सा इसे चटपटा टेस्ट देने के लिए पीसी हुई जो शक्कर होती है शक्कर आपके पास है तो उसे ग्राइंडर में चला लें और 2 चम्मच इसमें पीसी हुई शक्कर ज़रूर ऐड करें और इन सबको अच्छे से मिक्स करेंगे और ये लीजिए बिल्कुल चटपटा सा कुरकुरा सा हमारा दिवाली चूड़ा बन के तैयार है। अब इसे एंजॉय कीजिए और लंबे समय तक स्टोर करके इसे रख सकते हैं और खाइए खिलाइए और साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।